इंट्रोडक्शन टू रेशो। आज समझते हैं जी रेशो क्या होती है और इसका आम लाइफ में क्या ताल्लुक है, यानी किस तरह से हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। रेशो जो है वो बेसिकली दो मिकदारों का आपस में ताल्लुक का नाम है, यानी अगर दोनों मिकदारों को एक ही इकाई के साथ नापा जाए और फिर उनमें आपस में ताल्लुक देखा जाए तो ये रेशियो हम फाइंड कर रहे होते हैं। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से ज़रा देखते हैं। देखें, एग्जाम्पल ऐसे है कि मैंने क्लास में अनाउंस किया कि वो बच्चा जो फर्स्ट आएगा उसको मिलेंगे 700 रुपीज़, ठीक है, और वो बच्चा जो कि सेकंड आएगा उसको मिलेंगे 600 रुपीज़, ठीक है। अब बेसिकली ये जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जब क्लास में फॉर एग्जांपल एक अली बच्चा वो फर्स्ट आ गया, उसने ले लिए जी 700 रुपीज़, और बिलाल जो था वो सेकंड आ गया, बिलाल को मिल गए कितने 600 रुपीज़। अब ये पैसे तो इनको डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, ठीक है। अब आप ये देखते हैं कि किस रेशो से हमने ये पैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जरा इसको समझते हैं। देखें अब इसकी रेशो कैसे फाइंड आउट होगी। 700 to 600 हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसको हम एक और शेप है, यानी रेशो को आप इस शेप में भी लिख सकते हैं कि 700 over 600, ठीक है। अब इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं, और फ्रैक्शन में अब आप देखें कि 700 जो है इसको हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, इसको फैक्टराइज कर दिया। जबकि 600 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, 6 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 इनका HCF है जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली जो रेशो बनती है 700 to 600 ये बनती 7:6। अब इससे ज़्यादा आप इसको स्मॉलेस्ट या सिंपल फॉर्म में नहीं ला सकते। तो बेसिकली यहाँ से हमने एक बात देखी कि जो रेशो होती है वो अपनी हमेशा अपनी लोएस्ट फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है, ठीक है, ये बात याद रहे कि लोएस्ट फॉर्म में होती है। दूसरी बात ये कि अगर हमने यहाँ से देखा कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, ये भी आप नोट कर लें कि यहाँ पर कोई इसकी इकाई नहीं है। दूसरी बात यह कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम ये भी बात कर रहे हैं कि एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से क्या रिलेशन है। अब देखिए 700 थे, 600 दोनों रुपीज़ थे। अब अगर रेशो देखी जाए 7:6, तो इसका जो जवाब आएगा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 7 डिवाइडेड बाय 6। अब इसका जो जवाब आता है मैं कहता हूँ वो के कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है, के एक रियल नंबर है, मैं इस तरह से सपोज कर लेता हूँ। अब 7/6 को हम किसके बराबर लिख रहे हैं, यहाँ पे के बराबर लिख रहे हैं, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ कि एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से क्या रिलेशन हो सकता है। बोथ साइड पे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इधर भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी 6 से, यहाँ से 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 = 6 टाइम्स के आ जाएगा। अब देखिए 7 और 6 वैसे बराबर नहीं होते, लेकिन यहाँ पे के एक ऐसा रियल नंबर है जो कि इन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक कायम कर रहा है। तो बेसिकली ये इनकी रेशो थी जो कि इनके दरमियान जो ताल्लुक है उसको कायम कर रही है। तो यही रेशो का कंसेप्ट है। अब अगर आप इसी क्वेश्चन को, इसी एग्जांपल को ज़रा दोबारा देखें तो बिलाल और अली में जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जिस रेशो से हुआ है वो 7:6 की रेशो है। अब आप इसी रेशो से अगर प्राइस बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसकी अमाउंट बढ़ाते जाएं, यानी यहाँ पर अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अली को फिर 7000 मिल जाएंगे और बिलाल को फिर कितने मिलेंगे 6000, यानी उसी रेशो से हम बात कर रहे होंगे। तो बेसिकली रेशो का यही कॉन्सेप्ट है कि रेशो जो होती है वो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ताल्लुक का नाम होता है। अच्छा, यहाँ से एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम रेशोज़ को लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी जो है वो हम ए और बी रेशो लिख रहे हैं, तो ए जो है ये फर्स्ट टर्म कहलाती है, ठीक है, और बी जो है वो सेकंड टर्म कहलाती है, ठीक है। ये बातें यानी कुछ टर्म्स कुछ ऐसे जुमले होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं रेशो के केस में, तो ये आपके पास है। फिर दूसरी बात ये कि जिस नंबर से आप डिवाइड करें, जैसे यहाँ पे बी डिवाइजर है, ऐसा डिनोमिनेटर है, तो ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी अगर ये 0 हो जाएगा तो रेशो अनडिफाइंड हो जाएगी। ये कुछ बेसिक्स बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम रेशो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सॉल्व करेंगे और इसको मजीद समझेंगे।